हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किताबों के बारे में, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है वो है बुक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स की किताबों की क्या अहमियत होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और भी जिस भी आप टॉपिक से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सारी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड किताबें तो पढ़ी ही होंगी, यानी कि जैसे दोस्तों हम सभी ने बचपन से बड़े होने तक अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ी हैं, स्कूली किताबें पढ़ी हैं कि स्कूल की किताबों के साथ साथ और ना जाने कितनी तरह की किताबें अलग अलग रूप में पढ़ी होंगी, जैसे कि फनी बुक्स, कॉमेडी की बुक्स होती हैं, जैसे कॉमिक्स होती हैं, भूत प्रेत और परियों की कहानियों की किताबें, महान व्यक्तियों की जीवनी पर छपी हुई किताबें, जादुई और रहस्यमयी बातों से भरी हुई किताबें। तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपने बुक्स तो ऑलरेडी पढ़ी होंगी। दोस्तों हम सब ने अपने टेस्ट के अनुसार अलग अलग तरह की किताबें और बहुत बार समय की मांग के अनुसार उस तरह के विषय की किताबें भी पढ़ी होंगी। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बुक्स की ज़रूरत होती है, आप उस बुक से रिलेटेड बुक्स की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं जब आपको जिस भी तरीके की बुक चाहिए होती है। जैसे जब आपको कुकिंग करनी हो तो आपको एक कुकिंग बुक की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको हर तरीके की रेसिपीज़ हों। तो इस तरीके से जिस भी इंसान को जिस भी टाइप से रिलेटेड बुक चाहिए हो तो उस टाइम उसको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। दोस्तों स्कूली किताबों से हमारी ज़रूरत होती है। जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के बुक्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाउ फ्रेंड्स। लेकिन बाद में क्या होता है, आप इन्हीं किताबों के आधार पर अपनी ज़िंदगी का जो भी गोल, जो भी लक्ष्य, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसको निर्धारित करते हो। जैसे कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हो, आप बैंकर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, वो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि आप उस पढ़ाई को किस वे में पढ़ना चाहते हो। नाउ फ्रेंड्स, दोस्तों किताबें मनुष्य की एक सच्ची दोस्त होती है, वो इंसान की एक बेस्ट फ्रेंड होती है। कई लोग जो होते हैं बेस्ट फ्रेंड की बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं कि उनको एक अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते, तो उनको सबसे ज़्यादा किताबों के पास रहना चाहिए क्योंकि किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनती हैं। इनफैक्ट हर इंसान की सबसे अच्छी दोस्त किताबें ही बन पाती हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बुक्स पढ़ते हो। आप अच्छी किताबें मनुष्य को सही राह दिखाती हैं और साथ ही साथ मनुष्य की मनोबल भी बढ़ाती है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके बोलने चालने का तरीका, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर तरीके की चीज़ किताबें पढ़ने से आपको बहुत कुछ ज्ञान हर तरीके का मिलता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल से आई एम गोना जस्ट टेल यू वन एग्जाम्पल टुडे कि किताबों की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। नाउ फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि अब अमेरिका के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो थे अब्राहम लिंकन। नाउ फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब घर के थे लेकिन उनको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव था। वे अक्सर अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से बुक्स मांग के पढ़ते थे और वो उनसे मांगकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। एक बार रात में दिए की रोशनी में वो अपनी बुक को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते जब वो थक गए तो वो सो गए। अपनी किताब उन्होंने सोने से पहले एक खिड़की के पास रख दी। खिड़की के पास रखी तो उसके बाद आधी रात को जो थी बारिश होने लगी और उस बारिश से जो किताब थी वो गीली हो गई और फिर वो ख़राब हो गई। तो अगले दिन कुछ दिनों बाद जब उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि उनको उनकी बुक वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि बारिश में भीगने की वजह से उनकी किताब ख़राब हो चुकी है, सो वो बुक को वापस नहीं कर सकते। तो उनके फ्रेंड ने फिर कहा कि आप बुक के पैसे चाहे मुझे फिर दे दो, क्योंकि अगर बुक आप नहीं दे सकते तो फिर आप मुझे पैसे दे दो। तो उनके पास तब इतने पैसे नहीं थे कि वो बुक को परचेज़ कर पाएँ या फिर बुक के पैसे दे पाएँ। तो उन्होंने उनसे कहा था कि फिर मैं पैसे तो नहीं दे सकता, पर मैं आपकी जो फार्म है, जो भी है आपके खेत हैं, उनमें 4-5 दिन तक काम कर सकता हूँ, आपके खेतों में 4-5 दिन तक मजदूरी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने अपना वादा इस तरीके से निभाया और उन्होंने उनके खेत में 4-5 दिन तक मजदूरी करके अपना उनकी किताब का जो
ऋण था उसको चुकाया। नाउ फ्रेंड्स, आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से क्या पता चला? आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से ये पता चला कि बहुत से लोगों के लिए पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि उनको अंदर से पता होता है कि पढ़ाई ही उनका सच्चा दोस्त है और पढ़ाई ही उनको ऊपर किसी भी गोल को अचीव करने में मदद कर सकती है। जो मांग कर किताबें पढ़ते थे, अब उनको ही अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति वही बन पाए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को अपना दोस्त बनाया सबसे पहले, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई जो थी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। नाउ फ्रेंड्स, किताबें भी जो होती हैं वो भी इंसान की जैसी होती हैं, मनुष्य के जैसी होती हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन में बदलाव ला सकती हैं। जैसे कोई इंसान किसी और इंसान का जीवन बदल सकता है, ऐसे किताबें भी किसी भी इंसान का जीवन, किसी की तकदीर, किसी की लक बदल सकती है। क्योंकि जब आप किताबों में अपना दिल लगाते हो, आप किताबों को अपना टाइम देते हो, आप किताबों से दोस्ती करते हो, किताबों की ज्ञान को अंदर ग्रहण करते हो, तो आपको काफ़ी सारी बातों का पता चलता है एंड फिर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए और ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ते जाते हो। दोस्तों, किताबें मनुष्य की अच्छी शिक्षक होती हैं। अच्छी किताबें मनुष्य को सही राह दिखाती हैं। अगर मन में तनाव हो, अगर मन में चिंता हो, तो अच्छी किताबें पढ़ने से उसकी चिंता, उनके टेंशन्स भी दूर हो जाती हैं। किताबें पढ़ने से लोगों की ज़िंदगी में तजुर्बा आता है, उनको एक एक्सपीरियंस आता है अच्छी बातों का। कई व्यापारी किताबें पढ़कर बहुत से लोगों ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है, अपने बिजनेस को आगे कैसे चलाया है, किताबें पढ़ के चलाया है। कई लोगों ने बिजनेस को अपने आगे तक पहुंचाया है। कला की किताबें कई औरतों ने पढ़ी हैं, कई वुमेन्स ने पढ़ी है जो बिज़नेस करना चाहती थी, और उन्होंने, जैसे कई गृहिणियों ने पढ़ी, कई हाउसवाइफ्स ने पढ़ी हैं, और जैसे उन्होंने सपोज़ टिफ़िन सर्विसेज खोली हैं अपने घर से, और फिर उनको सफलता प्राप्त हुई है। मतलब उनको एक गोल, उनका एक छोटा सा अचीव हुआ है। मतलब नाउ फ्रेंड्स, जो किताबें होती हैं वो हमारी दोस्त, हमारी शिक्षक और हमारी कई तरह के रिश्तों की पूर्ति कर देती है। यानी कि बहुत सारे रिश्ते किताबें निभाती हैं। इन्हें अच्छी किताबें महान पुरुष भी बनाती हैं। यानी कि अच्छी किताबें जो होती हैं, अच्छी किताबें जैसे पुराणों की या फिर जीवनी लेखन, जब आप देशभक्ति की किताबें पढ़ते हो तो आपके अंदर भी वैसी ही वाइब्स आती हैं। आप जिस तरीके की बुक पढ़ते हो और उसी अनुसार आप अपने आप को बना लेते हो, जिस तरीके की भी आप किताब पढ़ते हो। कभी कभी कोई अच्छी पुस्तक किसी इंसान के लिए भगवान का काम करती हैं। अंत में दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय समय पर आप अच्छी किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को भी इसी अच्छी किताबें पढ़ने की फ्री टाइम में आदत डालें, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सके। किताबें मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधेरे से उजाले की तरफ, भटकाव से सही रास्ते की, सही मार्ग की तरफ ले जाती हैं और उनको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको किताबों के महत्व के बारे में, यानी कि बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।